और बड़ी खबर गोरखपुर दौरे को लेकर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल अपने गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 बजे वो बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। तो सीएम निकाय चुनाव के मद्देनजर यहां एक बैठक भी करेंगे और बारी बारी से एक एक करके हर एक जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। तो गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कल 1 बजे कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के क्षेत्र कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो तय की जाएगी। इसके साथ ही हर एक जनपद के कार्यकर्ता से बैठकर सीधा संवाद किया जाएगा, कहां खामी है, कहां कितना कुछ अभी पार्टी के जरिए किया जाना है और कैसे लोगों को एकजुट यहां पर करना है। और अनिकेत तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिकेत, और कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर अभी? हाँ देखिए, मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे 1 बजे पहुंचेंगे। हालांकि जैसे पहले ही बात हो चुका है कि चुनाव कहना चाहते प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कंधे पर ले रहे हैं और यही कारण मुख्यमंत्री का जो दौरा है बेहद खास है। न केवल गोरखपुर बल्कि जितने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जनसभाएं लगातार कार्यकर्ता है उससे मिलेंगे और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि निकाय चुनाव में सबका संसद राज्य बड़ा है, बल्कि बड़े जनाधिकार के साथ में ये सुनिश्चित की जाए ताकि जो 2024 का चुनाव है इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी जो राह है वो आसान हो पाए। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से और यही कारण है कि प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर दे रखी है और जी जी बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कल वहां पर पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है कि एक मजबूत रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। और पहले से कहा जा रहा था कि क्योंकि निकाय चुनाव है और 2024 का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं इन चुनावों से होकर गुजरता है, तो ऐसे में इन चुनावों में एक मजबूत रणनीति को यहां पर बनाना है और दारोमदार जो है वो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। और ऐसे में रणनीति बनाते हुए हर एक कार्यकर्ता से मेल मिलाप संवाद यहां पर, और उसी के बाद एक सफल रणनीति, ताकि निकाय चुनाव में जैसे पिछले निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और पार्टी को मजबूत किया है, तो ऐसे में उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस बार भी एक मजबूत रणनीति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी को यहां पर विजय दिलाएंगे। तो अनिकेत हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। अनिकेत, क्या कुछ नया फॉर्मूला यहां पर कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव को लेकर सामने लाएंगे, क्योंकि 2024 है और सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि इसको लेकर वो अलर्ट हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी वो यहां पर लेते हैं? देखिए, इन तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेकर देखती है। और यही कारण है कि चाहे छोटे से छोटे चुनाव, निकाय चुनाव पर आप देखिए तो शीर्ष स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उन्होंने लंबे समय तक बैठकें की, लंबे समय चर्चा हुई, बातचीत हुई। जब संगठन का पूरी तरह से जब हरी झंडी मिल गई, मुहर लग गई, तब जाकर कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है वो सामने आई और ऐसे ऐसे लोगों को सूची में शामिल किया गया जिनकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीति में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी जो अपनाती है वो अलग राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं खुद को अलग करती है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधिकार बढ़ रहा है, लोगों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी जो लगाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अनिकेत, क्योंकि पिछले कुछ वक्त पहले नेताओं को लेकर भी यहां पर हिदायत दी गई थी सीएम योगी की तरफ से, तो क्या जिस तरह से अब गोरखपुर में दौरा होने वाला है, सीधे संवाद यहां पर होगा कार्यकर्ताओं के साथ, तो क्या उनको भी नियम कायदों में रहने के लिए कहा जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश रहता है अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमेशा एक लय में काम करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में खुद को साबित करना है। और किस तरह से जो सरकार और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक जैसे पहुंच रही है उनको लोगों तक पहुंचाना, उनसे संवाद स्थापित करना, हर एक योजनाओं के बारे में लोगों को न केवल जानकारी हो बल्कि हर उस वर्ग को उसको लाभ मिल पाए जिसको उसकी आवश्यकता है। तो लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग रणनीति लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी चल रही है और यही कारण है कि लगातार जो जनाधिकार भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ता नजर आ रहा है। और बात की जाए अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जरूर भारतीय जनता पार्टी के बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि कल जब पहुंचते हैं वहां पर तो कैसे संवाद कार्यकर्ताओं से और उसके बाद रणनीति क्या कुछ नगर निकाय चुनाव को लेकर बनती है। धन्यवाद आपका अनिकेत, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।